Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, you are starting chapter 3. Chapter name is moving from place to place. Today I am going to teach from the heading immigrating. Immigrating means a person who leave his country and settle down to another country. This process is called immigrating. एक व्यक्ति अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ पे बस जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम इमिग्रेटिंग कहते हैं. इमिग्रेटिंग मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसना. दिस ईद विल बी स्पेशल फॉर फरजाना खान. यह ईद, इस बार की जो ईद है, विल बी स्पेशल होगी, विशेष होगी फॉर फरजाना खान. फरजाना खान के लिए हर अंकल, उसके चाचा एंड आंट्स और उसकी चाची एंड कजिन्स और उसके भाई बहन कजिन्स फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, whom जिसे शी हैज़ नेवर सीन बिफोर, जिसको उसने कभी भी पहले नहीं देखा था, विल बी विथ देम फॉर ईद. ईद में विल बी होंगे, विथ देम मतलब उनके साथ. हर आंट्स, उसकी जो चाची हैं, विल ऑल्सो बी कमिंग टू दिल्ली एट द टाइम. उसकी चाची भी दिल्ली जो है उस समय दिल्ली होंगी. फरजाना इज एक्साइटेड. फरजाना बहुत एक्साइटेड है बिकॉज सी विल बी मीटिंग, क्योंकि वो मिलेगी. मेनी ऑफ हर कजिन्स, अपने बहुत सारे कजिन से मिलेगी. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. फरजाना बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है, क्योंकि बहुत सारे वो अपने कजिन से मिलेगी जिसको उसने पहले कभी भी नहीं देखा है. इफ यू आर वंडरिंग, यदि आप आश्चर्यचकित हैं, वाई फरजाना हैज नेवर मीट सम ऑफ हर रिलेटिव्स, रीड ऑन. यदि आप आश्चर्यचकित है कि फरजाना अपने कुछ रिलेटिव से पहले क्यों कभी नहीं मिली है, रीड ऑन, तो इसको पढ़िए. ये स्टोरी दी गई हुई है कि फरजाना के जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी किस तरह से फरजाना जो है अपने रिलेटिव से क्यों नहीं मिली, क्या कारण है. आइए पढ़ते हैं. मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, फरजानास ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादाजी के पापा, दादाजी के भी पेरेंट्स, यूज्ड टू लिव इन दिल्ली. वो दिल्ली में रहा करते थे. फरजाना के दादाजी के पेरेंट्स दिल्ली में रहा करते थे. बट लेकिन मेनी ऑफ देयर रिलेटिव्स लिव्ड इन कराची. लेकिन उनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे, दादाजी के जो पेरेंट्स थे, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स कराची में रहते थे. एट दैट टाइम कराची वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया. उस समय कराची भारत का भाग हुआ करता था. हम जानते हैं आज़ादी से पहले हमारा भारत और पाकिस्तान जो है वो एक ही कंट्री हुआ करती थी, भारत. लेकिन आज़ादी के बाद भारत में से ही पाकिस्तान जो है नई कंट्री बनाया गया, अलग देश बनाया गया. तो कराची पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था. हर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू गो एंड वर्क इन कराची. उसके दादाजी ने यह निश्चय किया कि वह कराची जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे. व्हेन शी वाज अ यंग मैन, जब वो एक नौजवान थे. देयर, वहाँ, ही गॉट मैरिड एंड हैड 4 चिल्ड्रन. वहाँ उनकी शादी हुई. ही गॉट मैरिड, उनकी शादी हुई, एंड हैड 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हुए. बट उनके 4 बच्चे थे. बट लेकिन देन, तब, इन 1947, 1947 में, कराची बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. कराची जो है पाकिस्तान का पार्ट बन गया. भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कराची जो पहले भारत में था, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. एंड हर ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी ने डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू रिटर्न टू दिल्ली, कि वो दिल्ली वापस आ जाएंगे. एंड सेटल डाउन इन अ सिटी, और
शहर में आके सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब बस जाएंगे। बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर चूज टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, लेकिन उनके भाई और बहनों ने चूज टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में ही रहने का निश्चय किया, पाकिस्तान में ही माइग्रेट मतलब वहीं पे जा बसने का निश्चय किया। फरजाना के जो दादाजी थे, दादाजी के भी पेरेंट्स वे दिल्ली में रहा करते थे। फरजाना के दादाजी के बहुत सारे रिलेटिव जो है वो कराची में रहते थे। तो फरजाना के दादाजी ने यह निश्चय किया कि वह कराची जाके काम करेंगे, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो कराची से वो दिल्ली वापस आ गए, लेकिन उनके और भी जो भाई बहन थे वे वहीं रहने का निश्चय कर लिए, मतलब वो कराची में ही, पाकिस्तान में ही रह गए। When फरजाना's father grew up, जब फरजाना के पापा बड़े हुए, his brother immigrate to USA, उनके भाई फरजाना के जब पापा बड़े हुए तो उनके जो भाई हैं वो यूएसए जाकर बस गए, अमेरिका जाके बस गए। क्यों? एज ही कुड अर्न मोर मनी देयर, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। देखिए हमने इस पैरा से हमने कुछ चीज़ें जानी कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए जो व्यक्ति जो है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है। ये इस चैप्टर का नाम है मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। इसमें हम रीज़न पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं कि किन किन कारणों से व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है। तो फरजाना की स्टोरी के माध्यम से देखिए हमने यह पढ़ा कि पैसे कमाने के लिए फरजाना के दादाजी कराची गए थे और दादाजी के जो भाई थे वो यूएसए चले गए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। फरजाना के जो पिताजी हैं उनके जो भाई हैं वो यूएसए चले गए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। एंड बोथ हिज सिस्टर्स, और उनकी बहनें फरजानास आंट मूव्ड ऑफ अ डिफरेंट स्टेट्स व्हेन दे गॉट मैरिड, और जो फरजाना की जो आंट थी, फरजाना की जो बुआ थी, वे अलग अलग राज्यों में चली गई जब उनकी शादी हुई तो वो अलग अलग स्टेट में चली गई। तो शादी भी एक कारण रहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होने का। नाउ ओनली फरजानास फादर एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली। नाउ ओनली फरजानास फादर, अब केवल फरजाना के पापा और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और दादाजी जो हैं लिव इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में रहते हैं। फरजानाज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, फरजाना के जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जो नाना नानी है, एंड मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव्स फ्रॉम मदर साइड लिव इन दिल्ली। फरजाना के नाना नानी और उसके अधिकतर मम्मी साइड के जो रिलेटिव्स हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं। सो नाउ यू नो फरजाना's स्टोरी, और आपने अब फरजाना की स्टोरी पढ़ी किस तरह से व्यक्ति एक स्थान, फरजाना के जो दादाजी के जो पापा थे वो दिल्ली में रहते थे, फरजाना के दादाजी के पिताजी दिल्ली में रहते थे, फरजाना के दादाजी फरजाना के जो दादाजी के पिताजी है वो दिल्ली में रहा करते थे और उनके बहुत सारे रिलेटिव जो है वो कराची रहते थे। फरजाना के दादाजी ने निश्चय किया कि वो कराची में जाके काम करेंगे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो वो दिल्ली में आकर बस गए, लेकिन उनके कुछ भाई और बहन वहीं रह गए। तो नाउ टेल अस अबाउट यू। आओ आप अपने बारे में कुछ बताओ। थिंक अबाउट सम ऑफ योर एक्वेंटेंसेस। थिंक मतलब सोचिए, अबाउट सम ऑफ योर एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है
अपने जान पहचान के जो आपके जो परिचित जो लोग हैं उनके बारे में आप सोचिए। हु हैव इमिग्रेटेड टू अनदर कंट्री, कौन दूसरे कंट्री में इमिग्रेटेड हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसने को हम कहते हैं इमिग्रेटेड। कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके, एक देश से दूसरे स्थान पे देश में जाके बसा है। फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ बर्थ, अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर कौन जो है जाके बस गया है। What made them immigrate to another country, और कौन क्या कारण है जिसकी वजह से वो दूसरे देश में जाकर इमिग्रेट हो गए, दूसरे देश में जाकर बस गए। अपने जान पहचान के कुछ लोगों के बारे में सोचिए जो अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर बस गए हो, और क्या कारण रहा है कि वो दूसरे देश में जाकर बस गए। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स यू रेयरली सी, क्या आपका कोई ऐसा रिलेटिव्स है, ऐसा कोई रिश्तेदार है, यू रेयरली सी, जिसको आपने शायद ही कभी देखा हो। क्या ऐसा कोई रिश्तेदार आपका है जिसको आपने कभी नहीं देखा हो। डू यू हैव रिलेटिव्स हु यू हैव नेवर सीन, क्या आपका ऐसा कोई रिलेटिव्स है जिसको आपने कभी नहीं देखा हो। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है क्यों। देखिए सेकंड का मतलब है अपने किसी, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स यू रेयरली सी, आपका क्या कोई ऐसा रिलेटिव्स है जिसको आपने बहुत ही रेयरली देखा हो, शायद ही कभी, मतलब एक या दो बार देखा हो। या और थर्ड में है क्या आपका कोई ऐसा रिलेटिव्स है जिसको आपने कभी नहीं देखा हो। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है क्यों। देखिए ये लिखा हुआ है रिमेंबर, व्हेन पीपल हु मूव आउट ऑफ देयर ओन कंट्री टू लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट। इमिग्रेंट्स का मतलब बताया गया है कि ऐसे लोग जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर परमानेंटली स्थायी रूप से निवास कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, ऐसे पीपल को हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। पेज नंबर 18 कल हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 18, पेज नंबर 17 आज आप पढ़ेंगे।